आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना। प्रदेश भर में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला रहेगा। राज्य के सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ा दी। बुधवार को बारिश के बाद तापमान में और गिरावट की संभावना है। मंगलवार को केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सहित पिथौरागढ़ की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई, जिससे प्रदेश भर में पारा लुढ़क गया है। पूरे दिन मौसम का मिजाज बदला रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देहरादून में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी तो गढ़वाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार को सुबह से ही मौसम खराब रहा। दिन चढ़ते ही केदारनाथ में बर्फ की हल्की फुहारें गिरने लगी थी। दोपहर होते होते यह तेज होती गई और शाम में करीब 2 इंच तक नई बर्फ जम गई। वहीं बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, चेनाब घाटी, गोरसों बुग्याल, क्वानी पास सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार रात जमकर हिमपात हुआ। उत्तराखंड में जल्द खोला जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा संस्थान को खोलने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी अपेक्षा की जाएगी। राज्य सरकार उसे पूरा करेगी। खालिस्तानी आतंकी अर्शदुल्ला का सहयोगी हरिद्वार से गिरफ्तार। तो एसटीएफ ने खालिस्तानी आतंकी अर्शप्रीत उर्फ अर्शदुल्ला के हरिद्वार निवासी साथी सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने ही गांव के व्यक्ति को अर्शदुल्ला से धमकी दिलाई और फिर रंगदारी मांगी। रामपुर तिराहा कांड, आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दाखिल किया। चीन में बच्चों में फैल रहे निमोनिया को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी। तो चीन में छोटे बच्चों में फैल रहे माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर के उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य महकमे ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी डीएम और सीएमओ को निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों पर नज़र रखने को कहा गया है। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ये एहतियात बरते तो बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों में विशेष सावधानी बरती जाए। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह ढके, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करें। लक्षण होने पर डॉक्टर के परामर्श से ही दवाइयां लें। न्यायमूर्ति चतुर्वेदी के निलंबन मामले में सुनवाई से इंकार। तो न्यायमूर्ति पर गवाही के दौरान गैर हाजिर रहने का आरोप लगा। 2234 अभ्यर्थियों का 1 अंक बढ़ाकर 2 माह में तैयार करें योग्यता सूची। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 2234 अभ्यर्थियों का 1 अंक बढ़ाकर 2 महीने में नई योग्यता सूची तैयार करने का आदेश दिया है। 1.5 महीने में 3 लाख नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बेरोजगारी के मुद्दे की धार कुंद करने में जुटी मोदी सरकार अगले 1.5 महीने में करीब 3 लाख युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में सरकारी नौकरी देगी। रोजगार मेले के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 1 साल में 6.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। मौत के मुंह से सभी 41 श्रमिकों की वापसी। तो सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों ने मंगलवार को जिंदगी की जंग जीत ली। 17 दिनों में सुरंग में फंसे मजदूर लंबी जद्दोजहद के बाद मौत के मुंह से बाहर आ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से बात कर उनका हाल जाना। दिवाली वाले दिन जब देश रोशनी में नहाया हुआ था, तब ये भूस्खलन के कारण अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। हल्द्वानी से चली कार खाई में गिरी, चाची भतीजे की मौत। तो हल्द्वानी से मुनस्यारी जा रही एक कार मंगलवार सुबह बेरीनाग सेराघाट मार्ग में गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चाची और भतीजे की मौके की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अल्मोड़ा रेफर किया गया है। कार सवार सभी लोग एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हल्द्वानी से मुनस्यारी जा रहे थे।
18 माह का डीएलएड 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईयूएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईयूएस से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले से एनआईयूएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। निर्माण और डीजल वाहनों से पाबंदी हटी। जीत गई जिंदगी तो 400 घंटों तक चले जिंदगी बचाने के महाअभियान में 20 से अधिक एजेंसियों का रहा योगदान। 4 इंच का पाइप बना श्रमिकों के लिए वरदान। तो चिलक्यारा सुरंग में कैद 41 श्रमिकों के लिए वरदान साबित हुआ 4 इंच व्यास का 70 मीटर लंबा स्टील पाइप। इस पाइप के जरिए कानों में पड़ने वाली हर आवाज़ श्रमिकों में जगाती रही सकुशल बाहर निकलने की आस। 7वें दिन जिंदगी का उजाला तो रात 7:50 पर निकला पहला मजदूर विजय होरी। 8:35 बजे आखिरी मजदूर को बाहर निकाला गया। सूचना पाते ही सक्रिय हो गया था पीएमओ। अमेरिकी ऑगर मशीन पर भारी पड़े चूहों के पंजे। प्रदेश भर में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी 7 दिसंबर को करेंगे धरना प्रदर्शन। 14 दिसंबर तक मांगों पर शासनादेश न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। 15 को रैली निकाल सचिवालय घेराव करने का ऐलान। तो लोक निर्माण विभाग में वर्षों से आउटसोर्स पर कार्यरत मैट और बेलदार श्रमिकों ने अपने हक की आवाज़ उठाते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 10 दिसंबर को सीएम आवास कूच करेंगे। रुद्रपुर में निर्माणाधीन वेलोड्रम में विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी। 10,000 प्रतिबंधित गोलियों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। तो कलियर स्थित मेडिकल स्टोर पर बेचने जा रहे थे आरोपी। हिमाचल प्रदेश के सिपाही को हथियार दिखाकर कार लूटी। तो रुड़की से खबर है, हिमाचल प्रदेश के सिपाही को हथियार दिखाकर 3 बदमाशों ने कार लूट ली और फरार हो गए। दून को 9 जोन में बांटकर आपत्तियां सुनेंगे अफसर। तो मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट पर दर्ज हुई हैं 800 आपत्तियां। दून अस्पताल में 1 माह बाद भी नहीं बने आयुष्मान के बूथ। बॉबी पवार को जेल भेजने की अर्जी कोर्ट में खारिज। तो बेरोजगार आंदोलन के नेता बॉबी पवार को जेल भेजने की पुलिस की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। अक्टूबर के महीने में पुलिस की ओर से अपील की गई थी, जिसे मंगलवार को कोर्ट ने अस्वीकार कर लिया। सरकारी भर्तियों में घपले के खिलाफ इसी साल फरवरी में बेरोजगारों ने गांधी पार्क के बाहर आंदोलन किया था। तब लाठीचार्ज के बीच पथराव भी हुआ था। इस मामले में बॉबी पवार समेत कई युवा जेल भेज दिए गए थे। हालांकि कुछ समय बाद बॉबी पवार कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। शर्त यह थी कि ऐसे किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, जिससे जन आक्रोश पनपे। काफ़ी समय तक शांत रहे बॉबी पवार दोबारा सक्रिय हो गए। बीच में उनको बागेश्वर जिला पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। तब पुलिस को उनकी रिमांड नहीं मिल पाई थी। अक्टूबर में बेरोजगारों के आंदोलन के साथ ही डीएवी पीजी कॉलेज में दीवार के नीचे दबकर युवती की मौत के मामले में भी उन्होंने अग्रिम पंक्ति में आकर मोर्चा संभाला। इससे पुलिस पर दबाव बढ़ा। उनकी सक्रियता को देखते हुए शहर कोतवाली पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। कहा गया कि बॉबी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। अधिवक्ता शिवा वर्मा के अनुसार सीजीएम लक्ष्मण सिंह ने जमानत खारिज करने के पर्याप्त आधार नहीं होने के चलते पुलिस की अर्जी अस्वीकार कर ली है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित, स्थानीय युवा बनेंगे गुरुजी। तो प्राथमिक से माध्यमिक तक रिक्त पदों पर होगी पात्र युवाओं की तैनाती। तो 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में वर्तमान में 16,500 से अधिक हैं सरकारी स्कूल। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से अब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। सरकार प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर स्थानीय बेरोजगार पात्र युवाओं को की तैनाती की योजना बना रही है। इन व्यवस्था से जहां पर स्कूलों में पठन पाठन नियमित हो सकेगा, वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। नवंबर 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 16,500 से अधिक सरकारी स्कूल हैं। इनमें से अधिकतर स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर सभी पदों पर शिक्षक तैनात हैं। अकेले रुद्रप्रयाग जिले
में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक 754 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें 519 प्राथमिक, 128 जूनियर और 107 माध्यमिक हैं। प्राथमिक विद्यालय जहां 85% विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे हैं, वहीं जूनियर में महज 35% स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षक हैं, जबकि माध्यमिक में एलटी व प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षकों का टोटा बना हुआ है। जिले में प्रवक्ता संवर्ग के 720 पदों के सापेक्ष 310 और सहायक शिक्षक के 780 पदों के सापेक्ष 153 पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों में पठन पाठन और शिक्षण गतिविधियां का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अब प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नई योजना बनाने में जुट गई है। स्थानीय पात्र युवाओं को नज़दीक के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। सरकार की ओर से इस पर गंभीरता से मंथन कर मानदेय सहित नियुक्ति को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए स्थानीय पात्र युवाओं की तैनाती की जाएगी, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। साथ ही युवाओं को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। टीटी पास बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक स्कूलों में बनेंगे सहायक अध्यापक। तो उत्तराखंड बीएड टीटी प्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती में योग्य होंगे, वहीं एनआईयूएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और बीएड प्राथमिक प्रशिक्षित महासंघ की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले पखवाड़े सुनवाई के बाद शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा था। विदित रहे कि शासन ने 15 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे करीब 2600 पदों के लिए शिक्षक भर्ती में शामिल होने का आदेश किया था। बीएड प्रशिक्षुतों के भारी विरोध के चलते प्रदेश सरकार ने इस आदेश को कुछ ही समय बाद रद्द कर दिया था, जिससे नाराज होकर एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में एनआईयूएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार व इसके बाद बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक महासंघ ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली। इसी वर्ष जून में प्रदेश सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिए थे। शासन की ओर से कहा गया था कि विद्यालयों में शिक्षक न होने की वजह से छात्र छात्राओं के भविष्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में रिक्त करीब 2600 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती शुरू की थी। इन रिक्त पदों पर बीएड टीटी प्रशिक्षित 1726 की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला आया कि एनआईयूएस डीएलएड प्रशिक्षित को भी शिक्षा भर्ती में शामिल किया जाए। सरकार ने शिक्षक भर्ती की आगे की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने से शेष 874 पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित थी। अब इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीएड प्राथमिक प्रशिक्षित महासंघ के प्रवक्ता अरविंद राणा ने कहा कि सरकार को जल्द ही रिक्त पदों पर बीएड धारी को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो टेरिटोरियल आर्मी में 6 आर्मी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 264 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेना डेंटल कोर में 28 शॉर्ट सर्विस कमीशन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 78 प्लानिंग एक्सपर्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आरआरआई में 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 203 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 57 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यंग प्रोफेशनल्स के 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जल रहे दीवा रेंज के जंगल विभाग ने बताया कंट्रोल बर्निंग। तो ठंड में भी बिरोखाल के अंतर्गत दीवा रेंज के जंगल मंगलवार सुबह से जल रहे हैं। पहाड़ी से गिरा पत्थर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल, तो कोटद्वार से खबर आई है। सीएम धामी कल करेंगे योजनाओं का लोकार्पण। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 नवंबर को वर्चुअली चमोली जिले के विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। बद्रीनाथ में तपस्या के लिए 25 साधुओं ने आवेदन किए। बद्री केदार और गोरसों में जमकर हिमपात हुआ।
मजदूर बाहर आए तो ऑपरेशन पूरा होने तक परिजनों ने घर पर नहीं दी जानकारी। हर दिन लाया नई उम्मीद, बाधाएं देकर कटी रातें, फिर भी नहीं हारी हिम्मत। आस्था से मिला संबल, कोशिशों से मिली जीत। तो बाबा भोकनाग की आस्था से मिले संबल और बचाव अभियान से जुटी टीमों की कोशिशों से सेल 11 का अभियान फतह हो गया। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए दिन रात चले इस अभियान में तंत्र और मंत्र दोनों ही अहम भूमिका रही। देश में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। एक तरफा प्यार में सरे बाजार छात्रा की हत्या का प्रयास। तो देहरादून से खबर है, एक तरफा प्यार में एक युवक ने श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय पटेल नगर की छात्रा की सरे बाजार पिटाई की और पिस्टल से गोली मारकर हत्या का प्रयास किया। शुक्र रहा कि पिस्टल लॉक हो जाने से तीनों बार फायर मिस हो गया। इस बीच व्यापारियों ने आरोपित युवक को पकड़ लिया और छात्रा को उसके चंगुल से छुड़ाया। व्यापारियों ने आरोपित की जमकर धुनाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पिटाई के दौरान युवक घायल हो गया। पुलिस अभिरक्षा में उसका दून मेडिकल कॉलेज में उपचार कराया। सब्जी लेने गई महिला के कुंडल लूटे। तो सब्जी लेने गई महिला से स्कूटी सवार कान के कुंडल लूटकर फरार हो गए। घटना रायपुर थाना क्षेत्र के तपोवन रोड में सोमवार शाम की है। बीड़ी न देने पर काट दिया था अधेड़ का गला। तो देहरादून से खबर है, सिंगल मंडी में रेलवे लाइन के किनारे अधेड़ की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने बीड़ी को लेकर हुए विवाद के चलते अधेड़ की गला काटकर हत्या कर दी। वीडियो वैन के जरिए होगा केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार। जन औषधि केंद्र पर बिक रही ब्रांडेड दवाएं, डीएम नाराज हुए। उन जगहों पर होगी पहचान जहां डल्ला कराने वाला था हमला। आतंकी अर्श डल्ला का करीबी सुशील हरिद्वार से गिरफ्तार हुआ। पुलिस की अर्जी खारिज, जमानत पर रहेंगे बॉबी। युवती से 95,000 ठगे। तो देहरादून से खबर आई है। डॉक्टर जोशी बोले, अब आपदा मुक्त विकास की होनी चाहिए बात। दून में 2 दिसंबर से उत्तराखंड लोक विरासत महोत्सव। तो उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा व लोक कला को संयोजित रखने के उद्देश्य से दून में 2 दिसंबर से उत्तराखंड लोक विरासत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में लोक रंग, लारा, लता गौड़ा, पत्ता गीत, संध्या और हास्य को शामिल किया जाएगा। मंगलवार को उत्तराखंड प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में लोक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर केपी जोशी और संयोजक नंदकिशोर हटवाल ने यह जानकारी दी। श्रमिकों के बाहर आते ही दून में दिखा उल्लास। बीएड बेरोजगारों में खुशी की लहर, एनआईओएस वाले मायूस। तो बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल न करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बीएड प्रशिक्षित टीटी बेरोजगारों में उत्साह है। वहीं एनआईओएस डीएलएड वालों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करने का निर्णय लिया है। आंदोलन के लिए एकजुट हो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी। रुद्रपुर वेलोड्रम को नियुक्त होगा विशेषज्ञ। रेखड़ी खाल ब्लॉक में बाघ फिर सक्रिय। तो पौड़ी से खबर है, वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सूचना पर डाला डेरा। अब तक 3 बाघों को पकड़ चुका है विभाग। पोखरी के शिक्षक डॉक्टर राजेश सम्मानित किए गए। फुटबॉल प्रतियोगिता के ट्रायल 1 से होंगे। चरस्त समेत 1 को गिरफ्तार किया। पुरानी पेंशन बहाली को 10 को सीएम आवास कूच। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग को लेकर के डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। खाई में गिरे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। चूल्हे की चिंगारी से घर जलकर राख। तो चक्राता से खबर रही है। सफाई निरीक्षक के प्रवेश पत्र अपलोड किए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सफाई निरीक्षक की मुख्य लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि 3 दिसंबर को परीक्षा होगी। हरबटपुर दून हाईवे पर जाम ने निकाला राहगीरों का पसीना। सुनीर गांव में सिंचाई लिफ्ट योजना बनाने की मांग की गई। सड़क दुर्घटना में घायल फैक्ट्री कर्मी की मौत। तो मंगलौर से खबर आई है। बाराती और घराती आपस में भिड़ी। तो रुड़की में खबर आई है। रुड़की से खबर आई है, शादी समारोह में मामूली बात को लेकर के बारातियों और घरातियों में मारपीट हो गई। फैक्ट्री में महिला कर्मी की मौत हो गई। तो भगवानपुर से खबर आई, किशोरी के अपहरण में 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया।
श्री खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया। छात्रों का बाल प्रतिभा सम्मान दिया। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिजोली में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर बाल प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उत्तराखंड में बनेगा हिमालयन जोखिम न्यूनीकरण केंद्र। चालकों की छुट्टी पर जाने से खड़ी हुई रोडवेज बसें। तो अल्मोड़ा में बस चालकों की कमी के चलते नहीं हो सका 7 बसों का संचालन। रोडवेज की बसों के लिए वन वे व्यवस्था नहीं होने पर उठे सवाल। युवती ने बीच बाजार प्रेमी की पत्नी को मारा थप्पड़। तो अल्मोड़ा से खबर है, नगर में पति पत्नी के बीच प्रेमिका आ गई, मामला हाथापाई तक पहुंच गया। एकाएक प्रेमिका ने प्रेमी की पत्नी को बीच बाजार थप्पड़ जड़ दिया। पत्नी ने पति की प्रेमिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 3 दिन बाद खुले बैंक, उमड़ी भीड़। राज्य कर अपर आयुक्त सड़क हादसे में घायल हुए। बद्री केदार धाम की सुरक्षा सुनिश्चित करें। चंपावत का निवासी युवक खटीमा में मृत पड़ा मिला। रेत बद्री के रेट बढ़े घर बनाना महंगा। तो दून में निर्धारित रेट में 40% तक महंगी मिल रही रेत बजरी 90 से बढ़कर 140 रुपये कुंटल तक बिक्री हुई। दून में कल बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। तो देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी में बदला मौसम का मिजाज, ठंड बढ़ी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में घपले की पुष्टि हुई। चिन्मय कॉलेज में छात्रों के गुटों में चले लाठी डंडे। तो हरिद्वार से खबर है, प्रचारक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कराया मामले को शांत। आंदोलन होने के बावजूद समय पर परीक्षाएं करवा रहे हैं शिक्षक। हादसे में प्रशिक्षु IAS समेत 2 घायल। तो नारसंग बॉर्डर पर एक कार गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे में प्रशिक्षु IAS समेत 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोरी के अपहरण में 6 पर केस दर्ज किया। एक तरफा प्यार में पिस्टल की नाल युवती के मुंह में डाल हत्या की कोशिश की गई। डिप्लोमा इंजीनियर्स ने कल से हड़ताल का ऐलान किया। शिक्षा विभाग के अफसरों और शिक्षकों में ठनी। तो शैक्षिक सत्याग्रह को लेकर के शिक्षा विभाग के अफसरों और शिक्षकों में ठन गई है। प्रभारी प्रधानाचार्य का पद छोड़ने वाले शिक्षकों का वेतन रोके जाने की सुगबुगाहट का विरोध शुरू हो गया है। मामले में राजकीय शिक्षक संघ का कहना है कि यदि किसी भी अधिकारी ने ऐसा किया तो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिंदु खता के स्कूल में पौधे रोपे संरक्षण भी करेंगे। पहले दिन 1000 ने दी मुख्य परीक्षा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई। हल्द्वानी के अपूर्व कारगी को मिला फिल्म फेयर अवार्ड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी भटक रहे हैं लोग। मैदानी इलाकों में 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। 50 से अधिक बेसिक शिक्षकों की LT में होगी पदोन्नति। तो कुमाऊं में 50 से अधिक बेसिक शिक्षकों की सहायक अध्यापक LT संवर्ग में पदोन्नति दी जाएगी। इन बेसिक शिक्षकों का न्यूनतम सेवा 8 साल पूरा हो चुका है। हल्द्वानी से मुनस्यारी आ रही कार खाई में गिरी, 2 की मौत हो गई। लैंड डाउन में भी होगी मौसम की निगरानी। 2544 युवाओं ने की रैली भर्ती में शिरकत। तो कोटद्वार में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती रैली में चल रही 10.5 परीक्षा मंगलवार को संपन्न हो गई। विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी के लिए मिले 3 माह। केदारनाथ में 1 फीट से अधिक बर्फबारी हुई। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में खुला स्पेशल लीवर क्लिनिक। अल्मोड़ा में 500 करोड़ से अधिक की रकम से लगेगा लघु और सूक्ष्म उद्योग। पॉलिथीन के प्रयोग पर 18,000 रुपये वसूले गए। महिला को टक्कर मारने वाले चालक पर प्राथमिकी। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। परीक्षा फल में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों ने खोला मोर्चा। तो SSJ विश्वविद्यालय में समस्याओं के समाधान को लेकर के रोष व्यक्त किया। वहीं खबर है, बागेश्वर से प्रवेश तिथि न बढ़ाने पर छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। खेल महाकुंभ की फनाटा रेस में चेतन रहे बल। हल्द्वानी में अब GPS से यातायात नियंत्रण की तैयारी है। गोली चलाने वाले पुलिस चौकी बुलाकर छोड़ा। महिला अस्पताल में डॉक्टर गायब, दोपहर तक EMO का भी पता नहीं है। पुलिस तीसरी आंख की मदद से कर रही हत्यारे की तलाश। काकड़ी घाट में गुलदार की दहशत से कर्फ्यू। तो गर्म पानी से खबर रही है। दंपति गए थे बाजार, चोरों ने खंगाला घर। तो रामनगर से खबर रही है।
94 संपत्तियां दूर कर सकती हैं नैनीताल नगर पालिका की वित्तीय संकट। वायुसेना के अधिकारियों ने की कॉर्बेट में सफारी और नाइट स्टे। डिप्लोमा इंजीनियर्स कल से हड़ताल पर रहेंगे। समर्थ व असमर्थ प्रवेश पत्रों में गड़बड़ी, तो स्नातक प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा के पहले दिन विभिन्न कॉलेजों में 960 छात्रों को जारी किए गए समान अनुक्रमांक। कर्मियों व परिजनों के झगड़े में नवजात की गिरकर मौत। तो काशीपुर से खबर है, तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को अस्पताल लाए थे परिजन। सेराघाट में कार खाई में गिरी 2 लोगों की मौत हो गई। बिजली के बिल नहीं दिखा पा रहे बस्ती वाले, तो हाउस टैक्स जमा करने के दौरान नगर निगम मांग रहा 2016 से पहले के बिजली पानी के बिल। दून से हावड़ा जाने वाली कुंभ एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां लेट हुई। निमोनिया पर दून अस्पताल में अलर्ट जारी किया गया। लोक विरासत 2 से कलाकार देंगे प्रस्तुति। युवकों ने मांगी बीड़ी, हुआ विवाद, फिर शंभू को मार डाला। सरेराम युवती के मुंह में पिस्तौल की नली डाल किया हत्या का प्रयास। स्मार्टफोन के उपयोग से बरतें सावधानी। मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा की सफलता के हैं ही सूत्रधार। भर्ती में 2544 सफल, अब 3 दिन होगी दस्तावेज की जांच। तो अग्निवीर भर्ती तीसरे दिन देहरादून और पौड़ी के युवाओं ने लगाई दौड़। गौतम, प्रिया और विजय ने भरी सबसे सटीक उड़ान। स्कूल सील, अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट में किया हंगामा। तो हेतमपुर में पब्लिक स्कूल का मामला, ऋण न चुकाने पर हुई कार्रवाई। वाहन की टक्कर से की मौत, लालडांग से खबर रही है। लालडांग में 2 गांवों में हुई खुली बैठकें, 15 प्रस्ताव पास हुए। बास्केटबॉल पहले दिन नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी ने जीते मुकाबले। परिणाम की सूची शासन को नहीं भेजने पर नाराजगी। तो सहायक लेखाकार पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने दिया सचिव को ज्ञापन, जल्द सूची भेजने की मांग की गई। तो लोक सेवा आयोग की ओर से 1 माह बीत जाने के बाद भी सहायक लेखाकार परीक्षा का परिणाम के चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को नहीं भेजने पर चयनित अभ्यर्थी नाराज हैं। ट्रॉली में घुसी टैक्सी प्रशिक्षु IAS घायल हो गया। महिला अस्पताल में डॉक्टर छुट्टी पर, इमरजेंसी की व्यवस्था लड़खड़ाई। जनता के मन से निकाला पुलिस का डर। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 40% से अधिक रिक्त सीटें रही। कार खाई में गिरी, ताई भतीजे की मौत हो गई। दारचूला में 2 बस आपस में टकराई। बेदड़ी में बकरी चराने गए व्यक्ति पर झपटा तेंदुआ। बार बार तेंदुए की आबादी से आने से ग्रामीणों में दहशत है। ऊंची चोटियों पर हिमपात से सीमांत में ठंड का प्रकोप बढ़ा। युवक की नाक से निकली 3 इंच लंबी जोंक। 3 दिवसीय बाल मेले का रंगारंग आगाज हुआ। कटनकपुर और कोटद्वार अगले चक्र में पहुंचे। 800 मीटर दौड़ में सबसे तेज दौड़े पिथौरागढ़ के रोहित। फास्ट फूड से होने वाले नुकसान पर शोध पत्र तैयार किया। नई शिक्षा नीति में साल में 2 बार परीक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर मंथन हुआ। 2 दिन से 11 सड़कों को गड्ढा मुक्त करना चुनौती है। ग्रामीण की गिरने से मौत, तो बागेश्वर से खबर आई है। डामीकरण के लिए कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। महिला के टक्कर मारने के आरोपी चालक पर केस दर्ज किया गया। परीक्षा फल में त्रुटियों में जल्द सुधार के लिए छात्र हुए मुखर। तनुजा, सुमन, चेतन, पवन सबसे तेज दौड़े। सड़कें गड्ढा युक्त, 2 दिन में परेशानी से कैसे होंगे मुक्त। आने लगे विदेशी मेहमान, डैम हुए गुलजार। कार से भिड़ी पिकअप, राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त घायल हुए। फर्जी अनापत्ति पत्र पर बिक रहा था मीट।